अभी जो सरकार है अभी फिलहाल में वो गरीबों का हित में अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो बदलाव होना चाहिए। एकदम बदलाव जरूरी है। खाली मेन रोड को चमका दिया गया है, बाकी गली नली में जाके देखिए सब जगह इंक्रोचमेंट है, सब जगह ठोकर है, सबका गड्ढा है, सब जगह कोई भी सफिशिएंट मतलब विकास नहीं हुआ है। एक सीट अगर बीजेपी का जाएगा भी उससे सरकार पर थोड़ी असर पड़ना है। एक परिवर्तन का तो मैसेज जाना चाहिए, नहीं परिवर्तन का मैसेज जाएगा तब तो तानाशाही हो जाएगा। तो बीजेपी उतना अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है जो आप कितना हूँ अच्छा से कर रहे हैं, वो मतलब धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म से नहीं ना चलेगा ये। बिहार की राजधानी पटना के एक सीट बांकीपुर पर उपचुनाव होने और इसको लेकर अभी सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई है। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो बांकीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर आज आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। इसके अलावा बीजेपी भी अपनी तैयारियों में लगी है। लोग क्या कुछ कहते हैं, लोगों की क्या कुछ राय है और कितना विकास बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का हुआ है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। ये कई लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है बांकीपुर में विकास हुआ है आपके हिसाब से? बांकीपुर में तो विकास तो हुआ है कुछ न कुछ। चुनाव अब हो रहा है, क्या लगता है चुनाव में कौन विजयी होगा या आप लोगों के हिसाब से क्या? देखिए मैम, हम लोग यहाँ एरिया नहीं, हम लोग दानापुर के हैं। तो दानापुर साइड के वाले कुछ बता सकते हैं, इधर का आइडिया नहीं है हम लोग। लेकिन फिर भी विकास के लिहाज से तो बता सकते हैं ना कि कौन यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बीजेपी को एक बार फिर आना चाहिए? नहीं, बीजेपी को तो एकदम नहीं आना चाहिए यहाँ, एकदम बदलाव चाहिए। यहाँ अभी जो सरकार है अभी फिलहाल में वो गरीबों का हित में अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो बदलाव होना चाहिए। एकदम बदलाव जरूरी है। प्रशांत किशोर भी खुद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और भी कई उम्मीदवार हैं। क्या लगता है सबसे बेहतर या सफल उम्मीदवार कौन लगता है? आरजेडी क्यों? यहाँ ऑप्शन ही नहीं है मैम, उसके अलावा यहाँ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आरजेडी की सरकार होना चाहिए। आरजेडी का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास काफी किया है नितिन नवीन ने इतने सालों में। क्या विकास कुछ नजर नहीं आ रहा है। सब पूरा पब्लिक के देह पर तो कर्जे गिर रहा है बाहर से। भाजपा के सरकार में तो पूरा सबके कर्जे देह पर लदा हुआ है। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, राजद को होना चाहिए। देखिए, कई लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं पार्क में, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। सर, आप बताइए कि बांकीपुर के उपचुनाव होने वाले। राजधानी के हिसाब से जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। पटना जो राजधानी है बिहार की, और उसको आप कंपेयर कीजिए दूसरे मतलब स्टेट के कैपिटल से, तो बहुत नीचे है इसका विकास। अब खाली मेन रोड को चमका दिया गया है, बाकी गली नली में जाके देखिए सब जगह इंक्रोचमेंट है, सब जगह ठोकर है, सबका गड्ढा है, सब जगह कोई भी सफिशिएंट मतलब विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब लगता है कि बदलाव होना चाहिए, किसी और को आना चाहिए। सृष्टि का नियम है बदलाव होना। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो समझिए कि सृष्टि जड़ हो गया है और विकास रुका हुआ है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में। ये तो जैसे साउथ का स्टेट क्यों तरक्की किया, हर 5 साल के बाद वहाँ जनता उलट देती है सरकार को, तो प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ जड़ चेतन की तरह किसी न किसी बेस पर कोई धर्म को जाति या किसी न किसी एक ही पार्टी को दिए जा रहे हैं। गुण दोष को देखना है नहीं कि क्या उसमें गुण है, क्या गुण है, और दिए जा रहे हैं, तो विकास होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब बिना मेहनत के हमको वोट मिल जाता है तो काहे के लिए हम काम करने जाए? तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, एकदम समझना चाहिए। लेकिन ठीक है सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। बांकीपुर के उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है सर, विकास हुआ है बांकीपुर का? विकास तो राजधानी का एक जगह है, इसलिए विकास नहीं हुआ है ये तो कैसे कहा जाएगा। फिर भी जो अपेक्षा है और जो जनसंख्या है, जो सुविधाएं चाहिए, उस अनुपात में विकास नहीं है। तो बदलाव की जरूरत है इस बार, या बीजेपी के ही विधायक इस बार चढ़ाने चाहिए? नहीं, बदलाव की ज़रूरत है। जो बीजेपी के अलावे जो कैंडिडेट हैं वो एक अच्छे पढ़े लिखे, सभ्य, समझदार और एक नेशनल लेवल पर रेपुटेशन वाले व्यक्ति हैं।
इसलिए एक सीट अगर बीजेपी का जाएगा भी उससे सरकार पर थोड़ी असर पड़ना है। एक परिवर्तन का तो मैसेज जाना चाहिए। नहीं परिवर्तन का मैसेज जाएगा तब तो तानाशाही हो जाएगा। परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर भी कई लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, विकास हुआ है बांकीपुर का? विकास तो हुआ ही है, लेकिन ये उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। जैसे कि मान गए कि हम लोग को जो युवा लोग हैं वो उनको तकलीफ ही मिला है। ये मतलब बिहार में अभी तकले उनको उतना सुविधा नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। वो जो बाहर जाके काम करते हैं, जो पलायन रोकने के जो प्रक्रिया में है, अभी फिलहाल में जॉन सूरज हमको अच्छा लग रहा है। आप अभी सपोर्ट कर रहे थे इन्हें, क्या बोलते हैं, बीजेपी को, तो बीजेपी उतना अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है जो आप कितना हूँ अच्छा से कर रहे हैं। वो मतलब धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म से नहीं ना चलेगा। ये देश धर्म से थोड़ी चलेगा, अच्छा है, राज्य धर्म से थोड़ी चलेगा। आपको विकास करना पड़ेगा। विकास करने के लिए यहाँ पे बिहार में आपको कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तब तो रोजगार मिलेगा ना युवा को। तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा तभी जाके विकास होगा। बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए ना। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? क्या बस वही वो जो बोल रहे हैं। विकास हुआ है या नहीं? अभी कहाँ उतना विकास हुआ? ना विकास से विकास नहीं बोला जाता है। विकास होना चाहिए था जो। विकास चाहिए ही चाहिए। हाँ, अभी और ज़्यादा चाहिए, विकास बहुत ज़्यादा चाहिए। और युवा को मतलब काम चाहिए ही चाहिए। मतलब अलग से बुलाइए युवा को, अपने राज्य में रखिए और रख के उसको सुविधा दीजिए रहने का यहाँ, तब जाके विकास होगा। वो युवा लोग दूसरे राज्य को धनी मनी बना रहे हैं, ये राज्य कंगाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो हम ये आपके मीडिया से यही कहना चाहते हैं सरकार के थ्रू कि आप सोचिए अपने दिमाग से कि यहाँ के युवा जाके दूसरे राज्य में काम करके दूसरे को धनी बना रहा है। दूसरे राज्य उस चीज़ को, उस मेहनत को फायदा उठा करके वो धनी बन रहा है, अपना राज्य कंगाल हो रहा है। ठीक है, क्या लगता है सर, बदलाव चाहिए या एक बार फिर से बीजेपी का ही विधायक आना चाहिए? बदलाव चाहिए जी। क्या कोई भी बीजेपी आवे, जॉन सूरज आवे, चाहे कोई भी पार्टी आवे, लेकिन काम अच्छा मतलब विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा है साफ कि बदलाव होना चाहिए। अब कई और लोग मौजूद हैं यहाँ पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ पर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते आइए। देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है, बांकीपुर का कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि विकास नहीं हुआ? हमारा कोई पैसा सब देवे नहीं कर रहा है। ठीक, पैसे की बात थोड़ी ही है, तब थोड़ी ही देगा तो। कोई भी सरकार पैसा थोड़ी ही देगी। अभी जन स्वराज पार्टी आएगा अभी बांकीपुर से, लगता है? हाँ लगता है एकदम 100%। क्यों लगता है कि बदलाव की जरूरत है सर? अब उतना हम कैसे बता दें। ठीक है मैम, आपको क्या लगता है? बदलाव के लिए क्या बदलाव? बदलाव तो ऑलरेडी पहले से है, अब क्या बदलाव चाहिए? सब जगह जहाँ जाइए रोड सब बना हुआ है, सब कुछ क्लियर है, इसमें क्या बदलाव चाहिए? तो बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ही आएगी? बीजेपी, हाँ, गवर्नमेंट 100% बीजेपी का आपके हिसाब से विकास हुआ है? विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ। आप बताइए सर, कि लगता है? आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बताइए क्या लग रहा है कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर डेवलपमेंट? 50-50 हुआ है। 50-50। तो क्या लगता है कि चेंजेस होना चाहिए या फिर ठीक है जो है? हाँ होना चाहिए, एजुकेशन में खासकर चेंज होना चाहिए। क्या कि हाल ही में देखिए एग्जाम का कितना प्रभाव हुआ है। क्या क्या डेवलपमेंट्स जो लोगों को चाहिए जो अभी तक नहीं हुए हैं, क्या लगता है आपको? क्या बोले, सब चीज़ तो चाहिए ही। अभी भी और बहुत चीजें बाकी है। बहुत चीज़ अभी बाकी है। चलिए तो देखिए पटना के गांधी मैदान में जो लोग बैठे थे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अब तमाम जितनी भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों की जो
घोषणा है वो करनी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर ने खुद ताल ठोकी है। दूसरी ओर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और साथ ही बीजेपी भी अब अपनी घोषणा उम्मीदवार की जल्द ही करने वाली है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है आखिर कौन जीतता है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।